नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं चेतन गौड़ एक बार फिर से आपके लिए अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आया हूं, जो कि ये जो खबर निकल के आ रही है वो मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय से है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अतिथि शिक्षकों के। ये जो विषय है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए, ये जो एक सदन में उत्तर देने के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अतारांकित प्रश्न है, जिसका क्रमांक है 1144। ये श्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के द्वारा पूछा गया है और उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक है 17 जुलाई 2020। विभाग का नाम स्कूल शिक्षा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल कर आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अतारांकित क्वेश्चन पूछा गया है, 1140 क्रमांक है जिसका, और सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के द्वारा ये पूछा गया है। तो मित्रों, ये जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल कर आई है, विधानसभा में क्वेश्चनिंग लगी है 3/7/2020 को। अब बात ये बहुत महत्वपूर्ण है। अतिथि शिक्षक लगातार बहुत समय से आंदोलन करते आ रहे थे। अब उनके लिए एक अच्छी खबर है कि विधानसभा में क्वेश्चनिंग उठी है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि क्या क्वेश्चंस यहाँ पर हुआ है। क्या सबसे पहले बात है, ये तारांकित क्वेश्चन है जो कि सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने पूछा है। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, जिलेवार बताएं। जो क्रमांक उनने पूछा है, अगला जो क्रमांक है उनका, उपरोक्त अनुसार कितने अतिथि शिक्षक 3 वर्ष या इससे अधिक अवधि से कार्यरत हैं, जिलेवार बताएं। फिर इसके बाद बोला है कि प्रश्नांश और के अनुसार इन्हें कब तक नियमित किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी के द्वारा अतारांकित क्वेश्चन पूछा गया है और 17/7/2020 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। और जो आपको उत्तर देना है वो 24 जुलाई 2020 का। तो अतिथि शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर की बात कर रहे हैं। तो जो सागर की ये 4 जुलाई 2020 की बात है। ये जो प्रतिलिपि भेजी गई है वो समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी जिला सागर की ओर भेजकर विधानसभा प्रश्न का उत्तर तैयार कर तत्काल कार्यालय को भेजें। ये अच्छी खबर आ रही है। इन जो पॉइंट निकल कर आ रहा है, कार्यालयीन कक्ष की स्थापना 1, 2, 3 की ओर भेजकर विधानसभा पत्र का उत्तर तैयार तत्काल कार्यालयीन विधानसभा सभा कक्ष में प्रस्तुत करें। अधिकारी सागर के द्वारा प्रेषित है और इन्होंने जल्दी से तलब किया है कि कितने अतिथि शिक्षक हैं और जल्दी से वो उसका उत्तर प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगली बात वर्ग 5 में अब ये अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए एक और क्वेश्चनिंग उठाई गई है, जो कि तारांकित है, प्रश्न है। इसका जो क्रमांक है 1066, जिसको कि श्री प्रताप ग्रेवाल जी ने ये क्वेश्चन उठाया गया है और उत्तर भेजने का जो दिनांक तय की है वो 17 जुलाई 2020 है। विभाग का नाम स्कूल शिक्षा विभाग है। और ये क्वेश्चन क्या किया गया है इनके द्वारा, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रताप ग्रेवाल जी के द्वारा जो इनका प्रश्न है, क्या मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेगी। और इनका दूसरा क्वेश्चन है, यदि हाँ तो कब तक। और इनका तीसरा क्वेश्चन है जो कि उत्तर दिनांक तक मध्य प्रदेश में कितने अतिथि शिक्षक हैं कार्यरत हैं, प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बताएं। अब इसके संदर्भ में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर का प्रश्न क्रमांक विधानसभा 2020, ये जो नंबर है 3997 आ रहा है, सागर दिनांक 4 जुलाई 2020 के लिए है। तो ये जो जिला शिक्षा अधिकारी जो सागर हैं, वो उन्होंने क्या प्रतिलिपि में दिया है कि समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी जिला सागर की ओर भेजकर विधानसभा का उत्तर तैयार कर तत्काल कार्यालय को भेजें और RMSA की ओर भेजकर विधानसभा प्रश्न का उत्तर तैयार तत्काल कार्यालयीन विधानसभा सभा कक्ष में प्रस्तुत करें। तो ये सागर दो जो क्वेश्चन लगे थे, तो उन दोनों का उन्होंने प्रति उत्तर के लिए भेजा है। ये आपको सागर की न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है अतिथि शिक्षकों के लिए। तो अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात, तो पहले नहीं, उन्होंने क्वेश्चन क्या क्या पूछा है कि प्रदेश में वर्तमान में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, ये बताने के लिए जिलेवार बताने का पहला क्वेश्चन है। और उनका दूसरा क्वेश्चन है
उपरोक्त अनुसार कितने अतिथि शिक्षक 3 वर्ष या इससे अधिक अवधि के कार्यरत हैं? तो एक क्वेश्चन तो आपका सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी ने पूछा है। और इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन किया है वो श्री प्रताप ग्रेवाल जी हैं, जिन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया है। उन्होंने पूछा है, क्या मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमितकरण करेगी? और दूसरा, यदि हाँ तो कब तक करेगी? और तीसरा उनका जो प्रश्न है वो उत्तर दिनांक तक मध्य प्रदेश में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, मतलब उक्त दिनांक तक मध्य प्रदेश में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। तो ये उनका तीसरा प्रश्न है। तो अच्छी बात है कि विधानसभा में क्वेश्चनिंग उठ रही है लगातार अतिथियों के लिए और प्रेशर बनता जा रहा है। तो आप निश्चित रूप से ही अगर सफल आंदोलन करेंगे तो सफलता निश्चित है। तो सभी संगठन के अच्छी बात यह है कि लगातार ये क्वेश्चनिंग जो उठे हैं उसके लिए लगातार प्रत्युत्तर दिए जा रहे हैं। जैसे प्रताप ग्रेवाल जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखने वाली बात है कि विधानसभा में जो पूछा गया है, तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी जी ने ये प्रत्युत्तर विधानसभा के लिए प्रेषित कर रहे हैं। वो 4 जुलाई 2020 को उन्होंने बिंदु हैं प्रमुख, वो समस्त विकास शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी की ओर भेजे हैं। प्रश्न की जानकारी निम्नांकित प्रारूप तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा है। दूसरा उन्होंने पॉइंट जो दिया है कि समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला शिवपुरी की जानकारी विकास खंड कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो है 4 जुलाई 2020 की है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी की ओर आ रही है। उन्हें वर्ग 1, 2, 3 के पृथक पृथक प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित जो भी अतिथि शिक्षक हैं उनकी जानकारी देने को कहा गया है। तो काफ़ी जल्दी से काम चल रहा है आपका अतिथि शिक्षकों के लिए। तो अगर आप एकजुट होकर इसी तरीके से अगर तैयारी करते रहे, आंदोलन करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी वैकेंसी जल्द से जल्द आएगी। उपचुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करेंगे, ये गोपाल भार्गव जी ने कहा है यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है अतिथि शिक्षकों के लिए। उनकी निरंतर मांग उठाई गई हैं और ऐसा लग रहा है विधानसभा में भी क्वेश्चनिंग की जा रही है और उसका प्रत्युत्तर भी सरकार, जिला शिक्षा अधिकारी और लगातार वो दे रहे हैं। आपको एक अच्छी बात है कि जल्द से जल्द उसका उत्तर देने का समय आ रहा है और इसी तरह संगठन अगर एक जुटता में काम करता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। तो जल्द ही लोग जो इतने वर्षों से मेहनत कर रहे थे, सरकारी विद्यालय में इतने कम वेतनमान पर पढ़ा रहे थे, तो सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। और लगातार हमारे अगर विधायक गण अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक अच्छी बात है, और जिससे कि सभी लोग जो अतिथि शिक्षकों के पदभार काफ़ी समय से काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो सभी लोग संगठित होकर लगातार प्रयास करें, इसी मुहिम को आगे बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलने वाली है। धन्यवाद।